हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे नए फैक्ट्स जो है आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जानने को मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे डूम्सडे क्लॉक के बारे में कि ये क्या होता है, इसे क्यों बनाया गया था और ये क्यों बोलता है कि प्रलय की घड़ी है। प्रलय की घड़ी मतलब प्रलय का क्षण कब आएगा, इसके बारे में ये जानकारी देता है। 1947 में इसे बनाया गया था। अमेरिका का एक तरीके से गुप्त या खुफिया टाइप का मिशन था, जिसमें इनका लक्ष्य रखा गया था कि परमाणु बम बनाएंगे, और उसी के तहत पहला परमाणु बम बना करके आपको पता है नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया भी गया था। तो देखिए हमारा आर्टिकल क्या कहता है। प्रलय का टाइम बताता है। जैसे जैसे ये घड़ी का समय कम हो रहा है, आधी रात की तरफ खिसक रहा है, इसका मतलब ये बताया गया है कि वैसे वैसे प्रलय का टाइम हमारा करीब आ रहा है। जैसे होता है ना कि तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म हो रहा है और बुरा वक्त शुरू होने वाला है। डूम्सडे क्लॉक आधी रात के सबसे करीब, दुनिया महाविनाश के कगार पर। तो इसमें बोला गया है कि डूम्सडे क्लॉक हर बार सेट की जाती है। आई थिंक इसके पहले 2022-23 में सेट की गई थी। तब जो है आधी रात से 90 सेकंड पहले सेट किया गया था। इस बार जो है उसको 89 सेकंड पर सेट कर दिया गया है। इसका मतलब 1 सेकंड हम जो है पास पहुंच गए हैं प्रलय के करीब। तो ये सारा हम समझेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है। काफी मतलब टफ है, लेकिन आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो सारे आर्टिकल को जो है हम 1 बाय 1 इसके माध्यम से समझने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट उसके पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति आईएएस आपको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ऑफर लेकर आया था, जो कि खत्म होने वाले हैं। मोर देन 50% ऑफ दे रहे हैं आपको हम। अगर आप यूपीएससी का जो है प्री प्लस मेंस का लाइव कोर्स ज्वाइन करते हो जीएस के लिए, तो आपको 55,000 में मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। अगर किसी को सी सेट भी चाहिए तो सी सेट के साथ ये 60,000 में मिलेगा, और जिसको लाइव नहीं वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको आफ्टर डिस्काउंट 50,000 में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में अगर बात करो तो ये ऑफर जो है 26 से स्टार्ट हुआ था, 30 तक रहने वाला है। जितने भी कोर्सेस हैं सबकी वैलिडिटी 3 साल की है। अनलिमिटेड टाइम वॉच है, मतलब जितनी बार एक वीडियो को आप देखना चाहते हो देख सकते हो। साथ में सारे सब्जेक्ट्स के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, और करंट अफेयर्स कवर कराने के लिए आपको जो है संस्कृति मासिक मैगजीन भी हम देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकारी है इस बारे में। जिसको भी ज्वाइन करना है, नंबर एक रिफ्लेक्ट करता है स्टार्टिंग में क्लास के, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस। तो क्या लिखा, वैज्ञानिकों ने सेट किया है प्रलय की घड़ी, फिर से सेट की है। 2-4 साल में जो है सेट करते रहते हैं। दुनिया महाविनाश के कगार पर है। अब डूम्सडे क्लॉक आधी रात के सबसे करीब पहुंच गई है। मतलब देखो, समझना है तो हमारी जो है घड़ी सेट की गई थी घूम घूम के, जो है अब जो है आधी रात के 89 सेकंड पहले सेट की गई है। मतलब हमारे पास बस 89 सेकंड्स है। अब 2-4 साल में जो है 1 सेकंड ये कम कर देते हैं। तो उसके हिसाब से जो है बताते हैं कि जैसे ही ये सारा खत्म होगा, इसका मतलब दुनिया हमारी जो है खत्म हो जाएगी। अब बात करें मुख्य बिंदुओं की, तो परमाणु वैज्ञानिकों ने 78 साल पहले लगभग 1947 में इसको बनाया था। ठीक है, डूम्सडे क्लॉक जो है प्रलय की घड़ी बनाई थी। उद्देश्य ये दिखाना था कि इंसान जो है दुनिया को नष्ट कर रहा है अपनी हरकतों की वजह से। डूम्सडे क्लॉक का आधी रात पर स्थित होना उस क्षण को दर्शाता है जब पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। जैसे ही ये घड़ी आधी रात पर पहुंचेगी, आधी रात पर नहीं पहुंची, 89 सेकंड्स हमारे पास बचे हुए हैं अभी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जैसे ही ये सारा समय खत्म होगा, पृथ्वी जो है मानव के रहने लायक नहीं बचेगी। तो ये सारा जो है इसका मुख्य बिंदु है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से 89 सेकंड पहले सेट किया है। ये अब तक का सबसे निकटतम समय है। 2022-23 में बात करें तो इसको 90 सेकंड पहले सेट किया गया था। इसका मतलब जो है 1 सेकंड जो है इस बार कम हो गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले, उस समय जो है सेट किया गया। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, परमाणु हथियारों की होड़ चल रही है। इजराइल हमास संघर्ष आप देख रहे हो, लाखों लोग जो है मारे गए। जलवायु संकट जैसे वैश्विक खतरों के कारण था। तो ये जो सेट किया गया था इसको 90 सेकंड पर, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इसको इतने समय पर सेट किया गया था। यह घड़ी यह प्रतीक है कि दुनिया में बढ़ते खतरे जैसे परमाणु हथियार। देखो अगर हम देखें ना, दुनिया भर में इतने परमाणु हथियार हैं, आप इस पृथ्वी को एक बार नहीं 3-4 बार खत्म कर सकते हो। अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन कभी कोई गलती हो जाए तो वो उस देश के लिए ही खतरा बन सकता है। ये हमने जो है हिरोशिमा नागासाकी में देखा है। जापान पर गिराया गया, और जो अमेरिका ने ही बनाया गया था। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे जिसके बारे में बताऊंगी आपको। डूम्सडे क्लॉक के समय में 1 सेकंड का बदलाव किया गया है, जो बता रहा है कि हम तेजी से जो है विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये घड़ी
घड़ी को सेट करने के पीछे वैज्ञानिकों का संदेश ये है कि दुनिया को इन खतरों से निपटने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। एक तरीके से वार्निंग है, ये वार्निंग सिंबल के रूप में काम करता है। ये हमें बताता है कि देखो हम जो है लगातार विनाश की तरफ जा रहे। अगर हमने पर्यावरण, पहले इसमें पर्यावरण को शामिल नहीं किया गया था, बाद में पर्यावरण को भी शामिल कर दिया गया। आई थिंक 2007 में पर्यावरण को शामिल किया गया, क्योंकि देखा गया बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो है पर्यावरण के कारण, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। अब जो कोरोना हुआ था उसको भी हम एक तरीके से पर्यावरणीय ही आपदा मान सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आपदाएं समय के साथ हुई जिसमें मानव जाति का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, तो इसलिए पर्यावरण को भी शामिल किया गया। तो ये सारा बताता है कि जो है अगर हमने इनको समय पर ठीक नहीं किया तो हम जो है खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डूम्सडे क्लॉक जो एक विस्तृत विवरण की बात करें तो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की स्थापना वैज्ञानिकों के एक समूह ने की थी, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने जो है परमाणु हथियार जो है बनाया था बहुत गुप्त तरीके से, और उसी परमाणु हथियार का हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया गया था। इस सब की जानकारी बहुत बाद में पता चली है, और इसमें बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, आई थिंक 9 नोबेल प्राइज विजेता जो है इसमें शामिल हैं, जो कि जो है अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास के लिए बनाया गया था और उसका इस्तेमाल भी किया गया था। मूल उद्देश्य था, संगठन की शुरुआत परमाणु खतरों को मापने के लिए की गई थी, लेकिन इस्तेमाल इन्होंने किस जगह किया वो हमें भी पता है। दुनिया को इन खतरों के बारे में चेतावनी दी जा सके इसलिए बनाया गया था इसको। यहाँ पर 2007 में जो है बुलेटिन में पर्यावरणीय समस्याओं को भी शामिल किया गया, क्योंकि हमें पता चला कि यह एक गंभीर वैश्विक समस्या बनती जा रही है। आइसबर्ग्स वगैरह हो गए या ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जो भी द्वीपीय देश हैं वो सारे जो है एक तरीके से क्या हो रहा है, डूब रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही आप देख ही रहे हो कि जंगलों की आग जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है लगातार जो है बढ़ रहा है, तो गर्मी ज़्यादा हो रही। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 2007 में पर्यावरण को भी सम्मिलित कर लिया गया। अब वैश्विक चुनौतियों की बात करें, बुलेटिन के विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डैनियल होल्ज हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत हमने इसको आधी रात के करीब सेट कर दिया है। वैज्ञानिक चुनौतियों जैसे परमाणु खतरे, जलवायु परिवर्तन, जैविक खतरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का पर्याप्त सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई। मतलब हमने ये जो भी बनाए, खासकर जो है यहाँ पर बोला गया है कि एआई वगैरह के जो भी उपयोग है उसके उपयोग तरीके से पॉजिटिव नहीं है, नकारात्मक रूप से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मानव जाति को ही नुकसान हो रहा है। इसलिए जो है हमने इस बार जो है 1 सेकंड की कमी की है। ये सारे रीजंस इन्होंने बताए हैं। अब बात करें प्रलय की घड़ी का निर्धारण कैसे होता है, तो बुलेटिन के विज्ञान और सुरक्षा बोर्ड के विशेषज्ञ हर साल इसके प्रायोजकों के बोर्ड के परामर्श के माध्यम से इसको निर्धारित करते हैं। बोर्ड को पहली बार जो है दिसंबर 1948 में बनाया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको स्थापित किया था। तो ऐसा वैसा कोई बोर्ड नहीं है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो, तो जानते ही। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और पहले अध्यक्ष थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी देखी है किसी ने? हॉलीवुड मूवी है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। इन्हीं को श्रेय जाता है जिन्होंने परमाणु बम बनाया था एक तरीके से। वर्तमान बोर्ड की बात करें तो 9 मेंबर हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। भौतिकी, शरीर विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये सारे वैश्विक खतरे और सुरक्षा के विषय में महत्वपूर्ण यहाँ पर सलाह देते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी जो जानकारियाँ आती हैं या बड़े बड़े एक तरीके से सर्वे सामने आते हैं कि विश्व में ये हो रहा है, विश्व में वो हो रहा है, ज़्यादातर जो इन्हीं वैज्ञानिकों में से कोई ना कोई हमेशा रहता है। डूम्सडे क्लॉक का प्रतीक की बात करें, डूम्सडे क्लॉक यह दर्शाता है कि पृथ्वी या जो है ये दुनिया खत्म होने की कगार पर है, और जैसे जैसे समय कम हो रहा है ये दुनिया जो एक तरीके से खत्म होने वाली है। जितना अधिक घड़ी आधी रात के करीब जाएगी उतना ही गंभीर स्थिति का संकेत दिया जाता है। पृथ्वी पर मानवता का अस्तित्व संकट में है। आई होप समझ में आया होगा। इन्होंने बोला है कि हमने एक घड़ी सेट कर दी है। वो 1947 उन्होंने बनाया, तब से वो लगातार काम कर रही है। काम करते 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 वो आधे घंटे के 90 सेकंड पहले तक आ गई थी 2023 में, 22 और 23 में। अब जो है 2025 में उन्होंने फिर से उसको सेट किया है, तो वो है 89 सेकंड पहले 12 बजे से। इसका मतलब है हमारे पास बस और बस 89 सेकंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, डूम्सडे क्लॉक का समय कब पहली बार निर्धारित किया गया था? विकल्प है 1940, 1945, 1947 या 1950। तो जो भी आपको सही लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स
बताना है ताकि मुझे पता रहे कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। छोटा सा आर्टिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे फैक्ट्स जो है इसमें हमें जानने को मिले हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।